इजरायली और अमेरिका मीडिया के ज़रिए कल ये बात सामने आई कि कुछ तकरीबन 5 अरब देशों के आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी इजराइल के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन 5 देशों में कौन कौन देश थे और इस मुलाकात का मकसद क्या था, क्यों मुलाकात हुई, क्या अंदर अंदर क्या चीज़ पक रही है। वो अरब देश जो पिछले 8 महीने से फिलिस्तीनियों के खून पर खामोश हैं, उनकी शहादत पर खामोश हैं, किस चीज़ को लेकर के इन दो लोग मजबूर हुए इजराइल के आर्मी चीफ से मिलने के लिए और किन चीज़ों पर इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ और कौन कौन से ये देश थे, आइए मैं आपको बताता हूँ। अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हर्जी हलेवी ने क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए इस सप्ताह कई अरब देशों के अपने हम मनसब जो लोग थे उनके साथ बातचीत की है। समाचार साइट के अनुसार जॉर्डन, बहरैन, संयुक्त अरब अमारात, यूएई, मिस्र और सऊदी अरब ये 5 देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी यानी आर्मी चीफ ने इजराइल के हेड ऑफ आर्मी चीफ हवेली के साथ वार्ता की है, बातचीत की है, जिसकी मध्यस्थता यूएस सेंट्रल कमांड ने की है। यूनाइटेड स्टेट में, इस पूरे यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसकी मध्यस्थता की गई। बैठक की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले और एक्सियोस से बात करने वाले 2 सूत्रों के अनुसार चर्चा बहरीन की राजधानी मनामा में हुई। यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर यूएस जनरल मिशेल एरिक ने कथित तौर पर चर्चा में भाग लिया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बैठक एक संकेत थी कि गाज़ा में इजरायली सैन्य अभियान की कठोर सार्वजनिक आलोचना और निंदा के बावजूद सेंट मॉक के तहत इजराइल और अरब देशों के बीच सैन्य बातचीत और सहयोग जारी है। यानी पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की गई इन 5 देशों के आर्मी के टॉप अधिकारियों से मुलाकात करके इजराइल और अमेरिका के अधिकारियों की कि हमारे अंदर अभी जो है बातचीत चल रही है और अरब देशों के बीच में जो सैन्य सहयोग है वो जारी रहेगा। रिपोर्ट के बाद यूएस सेंट्रल कमांड और इजरायली सेना ने तुरंत कोई इसमें बयान जारी नहीं किया है। पिछले हफ्ते हवेली द्वारा निमंत्रण दिए गए आने के बाद जनरल कुरीला ने इजराइल का दौरा किया, जो 8 जून को नुसीरात शरणार्थी शिविर पर इजराइल के हमले के साथ मेल खाता था, जिसमें कम से कम 274 फिलिस्तीनी शहीद हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मई के अंत में गाज़ा में युद्ध विराम के लिए एक इजरायली प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें इजरायली अधिकारियों के बीच विभाजन पैदा कर दिया है और जिसे हमास ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है। हमास की प्रतिक्रिया को इजराइल द्वारा अस्वीकृति के रूप में पेश किया गया है और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने समूह पर युद्ध विराम की दिशा में प्रगति में बाधा डालने का आरोप लगाया है। यानी हमास पर यह आरोप लगाया गया है कि वो नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो। उनकी टिप्पणी को हमास ने खारिज कर दिया। गाज़ा पर इजराइल के युद्ध में कम से कम 37,232 लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि ये 8 महीने से अधिक समय पहले ये जंग शुरू हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो अरब देश जो पूरी तरह से खामोश हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने मुस्लिम भाइयों के ऊपर हो रहे मजालिम को लेकर के पूरे ऐशो आराम में हैं, खामोश हैं, बल्कि इजराइल और अमेरिका के साथ अपने आर्मी चीफ को मुलाकात करा करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं।